Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. The topic we are going to discuss today is the Einstein field equation in matter in the presence of gravitational field. प्रीवियसली हमने आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस देखी हैं जो कि वैक्यूम में थी और उसमें हमने इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बी रिलेशनशिप फाइंड आउट किया और इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बी मालूम किया और हमने ये देखा था कि इन द प्रेजेंस ऑफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इट टेक्स द फॉर्म ऑफ पॉइजन्स इक्वेशन इफ यू आर फेमिलियर विद, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो आप क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप पॉइजन्स इक्वेशंस पढ़ते हैं और पॉइजन इक्वेशन जो है आपके पास किस फॉर्म में होती है, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें रो जो है वो आपके पास होती है डेंसिटी। जैसे यहाँ पर आपको रो नजर आ रही है, दिस इज अगर आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स में देखेंगे तो दिस विल बी द चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो यही जो लैप्लास इक्वेशन है, अगर कहीं पर चार्जेस ना हो यानी फील्ड प्रेजेंट ना हो तो ये लैप्लास इक्वेशन की फॉर्म ले लेता है और फिर हम इसको कहते हैं कि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हम इसी फॉर्म में पहले इसको जो है वो पढ़ चुके हैं फॉर वैक्यूम, क्योंकि जब हम वैक्यूम की बात करें और हम कह रहे हैं कि उसमें कोई जो है चार्जेस मौजूद नहीं है और कोई फोर्स नहीं लग रही है या व्हाटएवर, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो मौजूद है लेकिन अप्लाई करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट्स मौजूद नहीं है, तो फिर हमने उस फॉर्म में देखा था। लेकिन अब हम देखते हैं कि न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल थ्योरी जो है उसकी फॉर्म में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन द प्रेजेंस ऑफ मैटर किस फॉर्म में आता है। तो हमारे पास पॉइसन इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाती है, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू पाई 4 पाई जी रो। ये देखिए जी, जी यहाँ पर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और रो है यहाँ पर डेंसिटी। जब कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे तो ये चार्ज डेंसिटी होगी। अब यहाँ पर अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो डेंसिटी आएगी, फील्ड डेंसिटी, उसको हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 पाई जी रो जो है ये हमारे पास इस फॉर्म में ये इक्वेशन पॉइसन इक्वेशन बन जाती है। तो आइंस्टाइन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। थॉट एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हम अपने तौर पर सोचते हैं कि अगर इस तरह रिलेशनशिप को डेवलप किया जाए और फिर उसमें हम कुछ मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन देते हैं तो थ्योरेटिकली हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये हमारे पास एक थॉट एक्सपेरिमेंट होता है। तो आइंस्टाइन ने भी एक सोचा कि अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें मीट्रिक टेंसर का, जिसको आप जी म्यू न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे हम जबकि जो लेफ्ट साइड है वहां पर हम फाई, जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास पोटेंशियल की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर दें स्ट्रेस एनर्जी टेंसर से, और इसको रिप्रेजेंट करें सॉरी मीट्रिक टेंसर से, और जो हमारे पास रो है राइट साइड पर उसको हम स्ट्रेस एनर्जी टेंसर से जनरलाइज करें, तो हमारे पास कुछ मीट्रिक टेंसर की फॉर्म में और मैटर की फॉर्म में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, जो कि हमारे पास आर म्यू न्यू इज इक्वल टू के टी म्यू न्यू होगा। यहाँ पर ये जो आर म्यू न्यू है दिस इज द मीट्रिक टेंसर, इसके अंदर मीट्रिक टेंसर मौजूद है और ये रिकी टेंसर है बेसिकली, और ये जो है मीट्रिक टेंसर इसमें जी म्यू न्यू वाला मौजूद होगा और ये हमारे पास आएगा इस साइड पर जहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल या ग्रेडियंट की टर्म्स है, जिसको हम डेल स्क्वायर फाई कह रहे हैं, सॉरी पोटेंशियल की टर्म है। और राइट साइड पर जी और रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने, क्योंकि जो रो है ना ये डेंसिटी है और डेंसिटी किस चीज़ की होती है, मैटर की होती है, जिसमें हम कहते हैं कि मटेरियलिस्टिकली कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्ट्रेस एनर्जी टेंसर लिया हुआ है मैटर की रिप्रेजेंटेशन के लिए, और ये जो है ये टी म्यू न्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करें और हमारे पास इस फॉर्म की इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर ये जो के है ये कांस्टेंट है, और अब हम अगर कहें कि हम इस इक्वेशन में एनर्जी कंजर्वेशन को चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास कैसे होगी कि अगर हम इस स्ट्रेस एनर्जी टेंसर के ऊपर कोई ग्रेडियंट अप्लाई करें तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब है कि जो चेंजेस हैं वो जीरो के बराबर है और ये कंजर्व है। कंजर्वेशन यही होती है कि जब आप कहते हैं कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है और सारी की सारी चेंज हो रही है, और जब आप उसको ऐड करते हैं तो इट विल गिव यू द जीरो आंसर, यानी जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है लेकिन जीरो कभी नहीं हो सकती टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो डेल म्यू टी म्यू न्यू है इज इक्वल टू जीरो है, जिसका मतलब है कि हमारे पास एनर्जी जो है वो कंजर्व है, उसमें जो ग्रेडियंट की जो चेंजेस आ रही है एनर्जी की टोटल इज इक्वल टू जीरो है।
अच्छा जी, अब इसी तरीके से जब हम इसको रिकी टेंसर पर अप्लाई करते हैं आर म्यू न्यू पर, तो वो भी इक्वल टू 0 आता है। ये मतलब थ्योरेटिकली हम इसको सोच सकते हैं, लेकिन जब हम इसको एक्चुअल फॉर्म में देखते हैं तो ये 0 के बराबर नहीं आता, ये होता है 1/2 डेल म्यू आर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो न्यू है, ये नीचे वाली साइड पे आपके पास कोवेरिएंट फॉर्म होता है और ऊपर हो तो ये कॉन्ट्रावेरिएंट होता है। तो कोवेरिएंट फॉर्म जो रिकी टेंसर की है वो वैनिश नहीं होती, जो कि एनर्जी कंज़र्वेशन को वायलेट कर देता है। जैसे कि आइंस्टाइन ने अपनी फील्ड इक्वेशन में पहले दोनों बातें की हैं कि ये दोनों की दोनों जो हैं आपके पास कंज़र्व रहेंगी। लेकिन अभी हमने देखा कि ये कंज़र्व नहीं रह रही हैं बल्कि वायोलेट हो रही हैं। तो उसको फिर ओवरकम करने के लिए आइंस्टाइन ने एक टेंसर दिया, जो कि हमारे पास कहलाता है आइंस्टाइन टेंसर जी म्यू न्यू के नाम से, और वो बराबर है आर म्यू न्यू माइनस 1/2 आर जी म्यू न्यू। ये आपके पास को इस फॉर्म में हमने दिया है ताकि ये जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है ये वैनिश हो सके। तो ये भी एक रिलेशनशिप है रिकी टेंसर का और इसके अलावा मीट्रिक टेंसर, मतलब रिकी टेंसर की ही ये भी एक फॉर्म है इनका आपस में। तो अब हम जो पहले वाला हमारे पास रिलेशनशिप था जिसमें हमने बात की थी कि दिस रिकी टेंसर इज को रिलेटेड टू द स्ट्रेस एनर्जी टेंसर एज आर म्यू इज इक्वल टू के टी म्यू न्यू, तो यहाँ हम आर म्यू न्यू की जगह फिर आइंस्टाइन का जो टेंसर है जी म्यू न्यू उसको अप्लाई कर देते हैं, और दिस जी म्यू इज इक्वल टू नाउ के टी म्यू। मतलब ये आपके पास मैटर और मीट्रिक टेंसर के दरमियान में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हम इस इक्वेशन को हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये हमें कैसे रिजल्ट देता है। तो हम क्या करते हैं, मीट्रिक टेंसर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पर जी म्यू न्यू के साथ, और यहाँ पर आप देखिएगा अब जी म्यू न्यू की हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 6.5 वाली जो रिकी टेंसर की फॉर्म है वो पुट कर देते हैं। अब ये देखें जब आपके पास कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट के ये म्यू न्यू और म्यू न्यू मौजूद हैं, तो ये क्या होता है, ये जो म्यू न्यू है दिस विल बी कैंसल्ड विद दिस म्यू न्यू, और यहाँ पर फिर सिंपल आर आ जाएगा, और ये कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट जब यहाँ पर आएगा तो ये जी म्यू न्यू और जी म्यू न्यू कॉन्ट्रा एंड कोवेरिएंट आपको 4 के इक्वल जवाब देगा, और यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी ये जो टर्म्स है जी म्यू न्यू और सिमिलरली जो यहाँ पर जी म्यू न्यू है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी के टी की फॉर्म में। तो फाइनली आपके पास r माइनस 1/2 आर 4 इज इक्वल टू के टी आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास सिंपल r इज इक्वल टू माइनस के टी की फॉर्म में आ जाता है। तो नाउ वी हैव अ रिलेशनशिप r इज इक्वल टू माइनस के टी। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से ये जो वैल्यू बनी है r की इसको हम पुट कर देंगे अपने अबव रिलेशनशिप में, जहाँ हमने जी म्यू न्यू को के टी म्यू न्यू के बराबर कहा हुआ है, और के टी म्यू न्यू अब हमारे पास जी म्यू न्यू के बराबर है, जिसमें हमने ये जी की वैल्यू पुट कर दी है आर म्यू न्यू माइनस 1/2 आर जी म्यू न्यू। तो यहाँ पर हम ये जो सिंपल आर है इसकी जगह पर माइनस के टी पुट कर देते हैं जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है। तो फाइनली आर म्यू न्यू विल टेक द फॉर्म के टी म्यू न्यू माइनस 1/2 जी म्यू न्यू टी। तो ये हमारे पास आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन कहलाती है मैटर में। अब यहाँ पर जो अननोन चीज़ है वो ये k है। This k is constant which is unknown to us. We have to find, we have to calculate what is the value of this k. तो उसके लिए हम कहते हैं कि अगर एक वीक फील्ड हो तो फिर इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास एक मीट्रिक टेंसर है जी म्यू न्यू जो कि बराबर है ईटा म्यू न्यू माइनस एच म्यू न्यू के, और अगर आपके पास कोई बहुत वीक फील्ड है इसका मतलब है कि ऐसा फील्ड रेल की जो है in such a field T00 will be the rest energy। तो अब अगर हम म्यू और न्यू को हमें ज़ीरो करना पड़ेगा रेस्ट एनर्जी हासिल करने के लिए, क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसको हम तभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब हम कोई वीक फील्ड लेते हैं जिसमें एच म्यू न्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 होता है। तो ये हमारे पास स्मॉल करेक्शन फील्ड है, और ईटा म्यू न्यू जो है मिनकोस्की मैट्रिक्स एलिमेंट है, तो म्यू न्यू को हम 0 पुट कर देते हैं, तो जी 0 0 कॉन्ट्रावेरिएंट इज इक्वल टू ईटा 0 0 कॉन्ट्रावेरिएंट माइनस एच 0 0। अब ईटा 0 0 जो है ना मिनकोस्की मैट्रिक्स में जब आप कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में लेते हैं तो इसका आंसर होता है -1, और एच डबल नॉट को हमने ऊपर पुट किया हुआ है।
तो हम देख लेते हैं कि क्योंकि हम कह रहे हैं वीक फील्ड है तो एच म्यू न्यू इज़ वेरी स्मॉलर देन 1। जब बहुत स्मॉल है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम ऑब्वियसली इसको जो है कुछ साइड ट्रैक कर देंगे। तो हमारे पास जी म्यू न्यू जो है वो आपके सिंपली इक्वल हो जाएगा -1 की फॉर्म में। तो क्योंकि एच डबल ज़ीरो जो है ये कैंसल ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको जब हम स्ट्रेस एनर्जी टेंसर को लेते हैं T इज़ इक्वल टू जी म्यू न्यू इंटू टी म्यू न्यू की फॉर्म में, तो हमारे पास ये म्यू और न्यू को 0 हम पुट कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है इस इक्वेशन से -1 आ गई है, वो हम पुट कर देते हैं और टी डबल नॉट के इक्वल ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशंस को जो हमारे पास आया है यहाँ पर ये फील्ड इक्वेशन आर म्यू न्यू इज इक्वल टू के टी म्यू न्यू -1/2, ये भी कोवेरिएंट जी मीट्रिक टेंसर इनटू टी, इसमें हम पुट कर देते हैं म्यू और न्यू की वैल्यूज को भी, और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट बनता है। ये आर डबल ज़ीरो हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू के टी डबल ज़ीरो -1/2 जी ज़ीरो ज़ीरो और टी, ऐसे हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। आर ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू के टी ज़ीरो ज़ीरो -1/2 जी ज़ीरो ज़ीरो टी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वी कैन प्रेडिक्ट के ओनली इन द फॉर्म व्हेन वी हैव अप्लाइड द वेरी वीक फील्ड, या बहुत वीक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इफेक्ट कर रहा है, और जब वीक फील्ड इफेक्ट करेगा वो उसी सूरत में होगा जब म्यू और न्यू दोनों को हम जीरो पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि टी डबल ज़ीरो इज़ -1/2 जी कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट की फॉर्म में, ये थोड़ा-सा यहाँ मिस्टेक है, इसको हम -1 जो है वो पुट करेंगे। हम्म, यहाँ पर आपके पास -1 आएगा क्योंकि ये आपके पास -1 के ही बराबर है। देयर विल बी -1, तो टी ज़ीरो ज़ीरो -1/2 जी म्यू ज़ीरो ज़ीरो का आंसर -1 होगा, और फिर माइनस टी ज़ीरो ज़ीरो आपके पास टी का आंसर है, क्योंकि ये देखें ये टी हमने यहाँ से माइनस टी ज़ीरो ज़ीरो निकाला हुआ है, जबकि ये जो जी ज़ीरो ज़ीरो है इसका आंसर -1 हमारे पास था। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम 1 पॉजिटिव, और 1/2 टी डबल नॉट हो जाएगा, और ये टी डबल ज़ीरो मौजूद है कोवेरिएंट में। तो आपके पास जो पूरे टी में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 रह जाएगा, और आपके पास आर ज़ीरो ज़ीरो कोवेरिएंट इज़ इक्वल टू 1/2 के टी ज़ीरो ज़ीरो रह जाएगा, और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हम यहाँ से इसको सपोज़ कर सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू आर ज़ीरो लैम्डा ज़ीरो ज़ीरो, और ये हमारे पास रिमेनियन कर्वेचर टेंसर है जिसे हम डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये इसको हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास ये देखें जी एक फ़ॉर्मूला होता है इस रीमेनियन कर्वेचर टेंसर का, वो क्या होता है, इफ़ यू हैव 3 अम, कोवेरिएंट कोएफ़िशिएंट्स म्यू, न्यू और लैम्डा, और ये हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट में रो आ रहा है। तो अब क्या होगा जब इसके ऊपर ये कैसे हमने डिटरमिन किया है इसको हमने डिटरमिन किया है जब हमने डेल ऑपरेटर को अप्लाई किया गामा पर। तो ये गामा जो है यहाँ पर म्यू, लैम्डा और रो है, और ये देखिएगा न्यू है। जब हम यहाँ लैम्डा लेकर आएँगे तो हमारे पास यहाँ म्यू, न्यू और ऊपर ये रो हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर माइनस हो रहा है इसके साथ ना, फिर प्लस, और ये गामा है म्यू, लैम्डा, सिग्मा, और ये सिग्मा और सिग्मा इससे कैंसल आउट हो जाएगा, सिग्मा, सिग्मा न्यू, और यहाँ आ गया रो। मतलब सिंपली यही जो चीज़ है, इसको हमने लिखा है लेकिन 2 गैमाज़ की फॉर्म में, कैसे कि अगर हम पहले गैमा में म्यू लैम्डा करते हैं और ऊपर सिग्मा करते हैं, तो दूसरे में हम पहले सिग्मा और ये न्यू वाली टर्म लिखेंगे और साथ में रो आएगा। फिर सेकंड फॉर्म में देखें म्यू और न्यू है और सिग्मा है, और आगे आपके पास होगा सिग्मा और लैम्डा और ऊपर होगा रो। मतलब ये आपने इसको चेंज इंटरचेंज करते जाना है कोएफ़िशिएंट्स को।
अब अगर हमारे पास आई ज़ीरो जे ज़ीरो की फॉर्म में ये हो तो ये हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि पहले आप ये देखें, इसी आपने पैटर्न को फॉलो करना है। आर, म्यू, न्यू, लैम्डा और रो है। यहाँ पर आप देखें कि हमने न्यू की वैल्यू को पहले पुट किया, फिर म्यू और लैम्डा को हमने गामा के साथ पुट किया और इसको हम रो को हमने रहने दिया ऊपर कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में। यहाँ आप देखें ज़ीरो जे ज़ीरो और आई है, तो हम जे को पुट करेंगे डेल ऑपरेटर के साथ, फिर गामा के साथ क्या करेंगे ज़ीरो ज़ीरो और आई। फिर सेकंड टाइम में हमने क्या किया है, माइनस पुट किया है और ये लैम्डा डेल ऑपरेटर के साथ आ गया है, जबकि यहाँ पर ये गामा के साथ फंक्शंस जो हैं वो बन गए हैं म्यू न्यू, मतलब ये न्यू और लैम्डा इंटरचेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा कि अब आपके पास ये ज़ीरो डेल के साथ चले जाएगा और ये जो जे है ये आ जाएगा इसकी जगह पर, ये हो जाएगा जे और ज़ीरो, या आप इसको ज़ीरो जे भी कह सकते हैं और आई ऊपर आ गया। यहाँ पर अब फिर नेक्स्ट आप देखते हैं तो आप लेते हैं गामा, सिग्मा और नीचे है आपके पास म्यू और लैम्डा और सेकंड फॉर्म में गया है सिग्मा और न्यू। अब यहाँ पर आप ये देखें कि आप लिखेंगे गामा फंक्शन, उसके बाद आप लिखेंगे, क्योंकि आप म्यू और लैम्डा ले रहे हैं तो यहाँ आप जे और लैम्डा लेंगे, और या इसको आप ज़ीरो और लैम्डा भी कह सकते हैं। जे और लैम्डा लेंगे और उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो जो है वो आपके पास नेक्स्ट चला जाएगा और आई है ऊपर और साथ में लैम्डा है। ये लैम्डा लैम्डा इंटरचेंज हो रहा है। फिर नेक्स्ट माइनस ज़ीरो लैम्डा और देन आई एज़ इट इज़ और फिर टी और गामा सॉरी, और फिर आपके पास आ गया लैम्डा और फिर आ गया जे ज़ीरो। तो इस फॉर्म में ये आ गया। अब इस पूरे में जो सेकंड टर्म है ना, ये जो आपके पास लिखा हुआ है डेल ज़ीरो, ये आपके पास बराबर है टाइम डेरिवेटिव के। किसके लिए? स्टैटिक फील्ड के लिए ये टाइम डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जब चेंज ही कोई नहीं आ रही है और वो अपनी जगह पे एट रेस्ट पोज़ीशन में है, तो फाइनली कोई डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये वैनिश हो जाएगी। सेकंड और थर्ड टर्म जो है ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, सॉरी थर्ड और फोर्थ जो है, क्योंकि इसमें डबल गामा फंक्शंस आ गए हैं, तो क्वाड्रेटिक जो है उसको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और फाइनली हमारे पास सिर्फ जो रह जाएगा वो रह जाएगा आर ज़ीरो जे ज़ीरो आई विल बी इक्वल टू डेल जे गामा ज़ीरो ज़ीरो 1 के बराबर आई के बराबर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो फाइनली हमारी क्वेश्चन 6.8 कैसे बन जाएगी कि आर डबल ज़ीरो विल बी इक्वल टू आर ज़ीरो लैम्डा ज़ीरो और लैम्डा, और हम जब लैम्डास की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो डेल लैम्डा टी लैम्डा कॉन्ट्रावेरिएंट और ज़ीरो ज़ीरो। फाइनली अब हम क्या करते हैं कि इस में टी ज़ीरो ज़ीरो लैम्डा की वैल्यू जो है वो उसको पुट करने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारे पास बराबर होती है 1/2 जी लैम्डा रो, और फिर ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं अगेन डेल्स, डेल ज़ीरो मीट्रिक टेंसर रो ज़ीरो, डेल ज़ीरो मीट्रिक टेंसर ज़ीरो रो माइनस डेल रो मीट्रिक टेंसर जी ज़ीरो ज़ीरो। और फाइनली इसमें ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि जब ऑर्डर चेंज हुआ है तो ये माइनस प्लस होके कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास सिर्फ रह जाएगा -1/2, ये वाला माइनस आ गया, जी लैम्डा रो और ये डेल लैम्डा इसके बाहर और साथ में दिस डेल ऑपरेटर रो जी ज़ीरो ज़ीरो। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये जो रो है ये कैंसिल आउट हो जाता है मीट्रिक टेंसर वाला, और ये जो लैम्डा है ये ऊपर चला जाता है और आ गया -1/2 डेल लैम्डा, और यहाँ पर भी डेल लैम्डा, क्योंकि हमारे पास जो टेंसेस है ना उसमें जो कोएफिशिएंट्स कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के सेम हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और जी ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। फाइनली ये जो डबल डेल्स हैं दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ डेल स्क्वायर, और जी ज़ीरो ज़ीरो की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की थी जो कि बराबर थी -1 माइनस एच डबल नॉट। तो जब हम इसको पुट करेंगे -1 और वो डबल नॉट था आपके पास कॉन्ट्रावेरिएंट में, जब को में लेकर आएंगे तो वो माइनस एक और देगा और जब वो सेकंड माइनस देगा तो फाइनली ये जो आपके पास है ये प्लस हो जाएगा। यहाँ कॉन्ट्रा में यहाँ माइनस टर्म आनी है और कोवेरिएंट में बस माइनस टर्म आएगी। तो अब ये देखें कि ये आप डेल जब अप्लाई करते हैं 1 पर तो ये आपको 0 दे देता है जब एच डबल ज़ीरो के ऊपर फाइनली ये अप्लाई होगा। -1/2 डेल स्क्वायर एच डबल ज़ीरो आर डबल ज़ीरो का आंसर है कॉन्ट्रा कोवेरिएंट में। अब इसी क्वेश्चन को हम 6.8 में पुट करते हैं आर डबल ज़ीरो की जगह पर। ये देखिएगा ये यहाँ पर आर डबल ज़ीरो की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, आर ज़ीरो लैम्डा ज़ीरो रिमेनियन कर्वेचर की मालूम कर ली है और टी डबल ज़ीरो की हमें ऑलरेडी नोन है। अब हम इसमें जब पुट कर देते हैं ये वैल्यूज़ तो हमारे पास जो टर्म बनती है दैट इज़ इक्वल टू -1/2 डेल स्क्वायर एच डबल ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1/2 के टी डबल ज़ीरो, और ये डेल स्क्वायर टी डबल ज़ीरो विल बी
इक्वल टू माइनस के टी डबल ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास जो एच डबल ज़ीरो है, इसकी वैल्यू बराबर होती है 2/c² फाई के। तो हम उसको पुट कर देते हैं। जब हम उसको पुट करते हैं तो हमारे पास ये बनती है 2/c² डेल स्क्वायर फाई, और c²/2 को हम दूसरी तरफ डिवाइड कर दे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल स्क्वायर फाई विल बी इक्वल टू माइनस c²k/2, और टी डबल ज़ीरो की वैल्यू जो है ये बराबर होती है c² रो के। मतलब ये नोन है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जस्ट इसको एज़ इट इज़ पुट करेंगे कि एच डबल ज़ीरो जो कोवेरिएंट है उसकी वैल्यू 2/c² फाई है, और टी डबल ज़ीरो जो कॉन्ट्रा वेरिएंट है उसकी वैल्यू c² फाई है। तो c² रो है। हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो अब ये देखें कि आपकी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड पर डेल स्क्वायर फाई आ जाता है और राइट साइड पर ये टर्म आ जाती है। और अगर हम पॉइज़न्स इक्वेशन ग्रेविटेशन के लिए लें तो वो होती है डेल स्क्वायर फाई इज़ इक्वल टू 4πg रो के बराबर। तो हम डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास माइनस c²k/2 c² रो विल बी इक्वल टू 4πg रो आ जाती है। फाइनली दिस रो विल बी कैंसल्ड आउट, और k की वैल्यू हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 8πg/c4। तो ये हमने कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर ली। तो जो पहले हमने आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन जनरल रिलेटिविटी में निकाली थी, आर म्यू न्यू माइनस 1/2 आर जी म्यू न्यू इज इक्वल टू के टी म्यू न्यू, यहाँ हम के की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज माइनस 8πg/c4। तो ये जो इक्वेशन है ये है आपके पास आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन फॉर जनरल रिलेटिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मैटर। इस इक्वेशन को बाज़ात हम आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ये आपके पास एक 10 सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक सेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैक्सवेल इक्वेशन के पास कोई ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन मौजूद नहीं है, लेकिन जनरल रिलेटिविटी में आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन जो है इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन शामिल होती है। तो इन दिस वे आइंस्टाइन ने मैटर के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये मालूम कर ली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर आप इसको कह सकते हैं फील्ड इक्वेशन। तो ये आपके पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है कि पहले हमने बात की थी कि किस तरीके से जो है इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वैक्यूम में कैसा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वैक्यूम में कैसी इक्वेशन है, और अब हमने मैटर में भी देख लिया कि मैटर में किस तरीके से ये चेंज होती है, क्योंकि हम उसमें देखते हैं कि उसमें बहुत सारी टर्म्स इंक्लूड हो जाती हैं, और उनकी बेसिस पर फिर हमने ये सारी वैल्यू कैलकुलेट की है, क्योंकि हमारे पास फैक्टर रो ज़रूर मौजूद होता है। तो रो जो है ये डेंसिटी है मैटर की, मैटर मौजूद है तो डेंसिटी भी मौजूद है, और इसकी फॉर्म में फिर इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाती है। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट हम अब कॉस्मोलॉजी का पोर्शन जो है इंशाल्लाह ताला